टाइम पे मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग बफर के बारे में पढ़ाया था। स्ट्रिंग क्लास हमारा हो गया था पूरा। स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रिंग बफर जो होता है इट इज अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। तो स्ट्रिंग बफर के एक ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, जहां पे स्ट्रिंग क्लास जो होती है इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। स्ट्रिंग क्लास के एक ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, जहां स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस कर सकते हो। समझ रहे हो? तो जैसे अपेंड करना, इंसर्ट करना वगैरह वगैरह। अगर स्ट्रिंग में आप कभी ऐसा कॉन्केटनेशन वगैरह करते भी हो तो वो नया ऑब्जेक्ट बना के कर लेता है, लेकिन स्ट्रिंग बफर में ऐसा नहीं होता है, चेंजेबल होता है, वो पुराने ही ऑब्जेक्ट में चेंजेस करता रहता है। तो अच्छा, एक क्लास है स्ट्रिंग बफर और दूसरी क्लास है स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो बिल्डर क्लास है, ठीक है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास लगभग एक ही तरह की है, सेम है ना, दोनों ही म्यूटेबल होती हैं, दोनों में ही सेम कंस्ट्रक्टर है, सेम मेथड है, सब कुछ सेम है। ठीक है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि स्ट्रिंग बफर जो होती है वो हमारी सिंक्रोनाइज्ड होती है और स्ट्रिंग बिल्डर जो होती है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होती है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन जो है वो थ्रेड से रिलेटेड है, जो आप थ्रेड पढ़ोगे तभी समझ में आएगा इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसलिए अभी मैं आपको इसे नहीं बता रहा। थ्रेड आप जब जब भी आप पढ़ो तो आपको इसके बारे में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। वैसे स्ट्रिंग बफर की यही डेफिनेशन होती है, स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल, सॉरी म्यूटेबल, और स्ट्रिंग बिल्डर इज आल्सो म्यूटेबल। बट एक ही डिफरेंस है कि स्ट्रिंग जो बफर है वो सिंक्रोनाइज्ड है। अच्छा, सिंक्रोनाइज्ड का वैसे मैं मतलब आपको बता दूं तो मोस्ट ऑफ द मेथड अगर किसी क्लासेस के सिंक्रोनाइज्ड होते हैं ना तो वो क्लास सिंक्रोनाइज्ड क्लास बन जाती है। तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड जो होते हैं ना, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू सिक्वेंशियली एक्सेस कराए जाते हैं, मतलब एक एक करके एक्सेस कराए जाते हैं, एक साथ नहीं। तो स्ट्रिंग बफर के जो मेथड्स होते हैं वो एक एक करके एक्सेस कराए जाते हैं। जैसे मान लो 4 थ्रेड हैं और एक स्ट्रिंग बफर का कोई मेथड, अब चारों थ्रेड एक ही करके चलाएंगे, लेकिन वही स्ट्रिंग बिल्डर की जो मेथड है वो साइमल्टेनियसली चलाए जाएंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर जो है मास्टर है स्ट्रिंग बफर का, वो है बहुत स्पीड से आगे से बैठा हो जाएगा, और अगेन स्ट्रिंग बफर विल बी ऑन बोथ द साइड से स्ट्रिंग बिल्डर जो है नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो अगर किसी क्लास के अंदर मेथड जो है सिंक्रोनाइज्ड है तो वो पढ़ोगे तो जावा में देख लीजिए, जावा में जावा में लिखोगे तो जावा डॉट डॉट स्ट्रिंग बफर, तो ऐसा ही है। और स्ट्रिंग बिल्डर जो स्ट्रिंग बफर है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, तो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जो है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द वैल्यू का ये क्या लगा हुआ है, सिंक्रोनाइज्ड सिंबल लगा हुआ है। ऐसे सिंक्रोनाइज्ड जो होता है स्ट्रिंग बफर जो होता है वो सेम बढ़िया से मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में एंड टू एंड चलता है। लेकिन आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्ट्रिंग बफर एक ही क्लास है, बट आपको स्ट्रिंग बिल्डर की जरूरत है। क्लास को मैं डॉट लिखता हूँ, डॉट क्लास को डॉट डॉट क्लास को मैं क्या लिखता हूँ, जावा एंड सिंबल होता है इसका और स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो स्ट्रिंग बिल्डर का क्लास होता है। सर मुझे ना आपका स्क्रीन नहीं दिखाई देता है। नहीं सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे सर रहा है? पैकेज जावा डॉट लैंग खुला हुआ है। ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग क्लास है। और ये देखिए स्ट्रिंग बफर क्लास है,
भी डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 होती है स्ट्रिंग बिल्डर की भी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड डेटा डाल दोगे तो वो फोल्ड इंटू 2+2 वाला बढ़ाएगा, उसी तरह से यहाँ पे बढ़ता है। सेम कहानी है, सब कुछ सेम है, डिट्टो सेम है कहानी, पूरे मेथड सेम है, सारी क्लासेस कंसेप्टर सेम है, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन सेम है, बस एक ही डिफरेंस है वो सिंक्रोनाइजेशन, और कोई डिफरेंस नहीं। ये बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ होती है भाई। बाकी आप लोगों को स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस समझा दिया था, वेरी वेरी, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग में डिफरेंस समझा दिया था। स्ट्रिंग बफर क्लास के जो डिफॉल्ट कंसेप्टर है, क्या क्या पैरामीटर लेता है, कैसे कैसे वर्क करता है, ये भी बताया था। अगर आपको फिर से देखना है तो कोई दिक्कत। आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करा कुछ, आप लोगों ने कुछ इम्प्लीमेंट करा उसमें? बोलिए बोलिए भाई, फटाफट बोलिए। नहीं सर, अभी तक नहीं। क्यों नहीं करा? ये देखो मैंने ये बताया था, फिर से बता दूं क्या समझ में आ रहा है? फिर से बता दूं, स्ट्रिंग बफर फिर से बता दूं? बोलिए फटाफट बोलिए। यस सर। तो देखिए मैं स्ट्रिंग बफर फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिंग बफर क्लास का जब ऑब्जेक्ट, ये भी हम डिफॉल्ट कंसिडर का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो, वो भी डिफॉल्ट कंसिडर का यूज करके, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट जब बनाते हो डिफॉल्ट कंसिडर का यूज करके, तो इसकी जो डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है, इसकी जो डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है बताइए? बोलो भाई, कितनी कैपेसिटी होती है? 16 सर 16। तो 16 क्या होती है? व्हाट इज 16? सर कैपेसिटी। मतलब 16 का घोड़ा। 16 क्या होती है? सर कैपेसिटी होती है 16। क्या मतलब उसका यूनिट है, कोई मेजरमेंट यूनिट है? कैरेक्टर सर। अच्छा प्रीतम बताओ, स्ट्रिंग क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, बताना जरा। स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या सर होती स्ट्रिंग है? सर कैरेक्टर ऑफ एरे। कैरेक्टर ऑफ एरे, एरे ऑफ कैरेक्टर या कैरेक्टर ऑफ एरे? सर वही सर, एरे ऑफ कैरेक्टर। और भी कोई डेफिनेशन होती है? इम्प्लिसिट ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप। हाँ, इम्प्लिसिट एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप ना, तो यानी कि या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो स्ट्रिंग, ये भी तो बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ यस सर। कैरेक्टर इज स्ट्रिंग। तो जब स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर जाते हैं तो ये 16 क्या होता है? व्हाट इज 16? 16 व्हाट? बिट कैरेक्टर 16 बिट तेज बोलो यार, मुझे आवाज नहीं सुनाई देती है। सर 16 बिट 16 बिट, 16 बिट यस या आप 16 कैरेक्टर भी बोल सकते हो, है यस ना? सर 16 कैरेक्टर होगा, 16 ऐसे तैयार हो जाएगा, 16 बिट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे, डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 कैरेक्टर्स, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टर कैरेक्टर सर कितने कैरेक्टर? सर आप 16 कैरेक्टर। 16 बिल्कुल 16 कैरेक्टर साइज होता है इसका, 16 कैरेक्टर उसके अंदर एलिमेंट जा सकते हैं। ओके परफेक्ट। तो ऐसे 16 डब्बे बन जाएंगे मेमोरी में, है ना? तो जब भी स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाओगे मेमोरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे एंड सो ऑन कर दीजिएगा। तो ये जो इंडेक्स होगा, ये वाला, ये कौन सा इंडेक्स होगा? व्हाट इज द इंडेक्स? बताइए, ये कौन सा इंडेक्स है? 0 0। ऐसे होते होते ये हम यहाँ पे कौन सा इंडेक्स जाएगा लास्ट में?
सर 15। 15। तो इस तरह से 0 से लेके 15 तक इसकी साइज हो जाएगी, मतलब 0 से 15 हो गया 16। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट आप इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाते हो तो मेमोरी में जो साइज मतलब एलोकेट होती है वो होती है 16 साइज। 16 साइज का एक एरे तैयार होता है मेमोरी के अंदर। कितने साइज का? 16 कैरेक्टर के साइज का एक एरे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी system.out.println के अंदर sb.length प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा? क्या प्रिंट होके आ जाएगा? सर लेंथ आ जाएगी सर। सर लेंथ आएगा। क्या आएगा लेंथ? सर 0 आएगा। 16 सर। 0 आएगा। लेंथ अच्छा, का 0 मतलब उसमें कितने एलिमेंट है? तो एलिमेंट तो 0 है भाई। ये देखिए 0 है, 16 कैसे आ जाएगा? सर साइज करेंगे तो 15 आ जाएगा। साइज नहीं, साइज मेथड होता भी है इसके पास, नहीं होता है इसके पास। एज कैपेसिटी मेथड होता है। कैपेसिटी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करा ना, क्या मैं बताऊं? प्रैक्टिस करिए, कैपेसिटी चलाओगे तो 16 आ जाएगा। ये देखिए साइज मेथड चेक करते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेंथ भी होगा साइज भी होगा तो फ़ायदा क्या है? दोनों में तो एक ही काम है। साइज और लेंथ एक ही चीज़ होती है। देखो साइज नहीं है, ट्रिम टू साइज है। साइज मेथड कलेक्शन में पड़ा हुआ है ना, एरे लिस्ट वगैरह हाँ वगैरह वहाँ हाँ पे आप यूज करते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें एलिमेंट मतलब ये इसकी साइज है और ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, देखिए 0 और 16। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब बताइए इसके अंदर एलिमेंट कैसे इंसर्ट करा जाए? तो इसके पास अपेंड मेथड भी है और इंसर्ट मेथड भी है, लेकिन इंसर्ट मेथड में ना ऑफसेट जा रहा है। ऑफसेट का मतलब होता है इंडेक्स, किस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो जनरली अपेंड मेथड होता है स्ट्रिंग में वैल्यू भेजने के लिए। तो अपेंड मेथड मैंने चलाया और इसमें दे दिया हेलो। ठीक है ना, तो ये हेलो वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। ठीक, अच्छा अब अगर आप देखोगे तो इसकी अगेन क्या साइज और क्या कैपेसिटी होगी बताइए जरा, मतलब क्या लेंथ और क्या कैपेसिटी होगी? कितनी लेंथ और कितनी कैपेसिटी होगी? लेंथ 5 होगी, कैपेसिटी 16 होगी सर। यस, 5 और 16 ये आ रहा है। जब ना स्ट्रिंग बफर में उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड एलिमेंट डाल देंगे तो क्या होगा? बियॉन्ड एलिमेंट डाल देंगे तो क्या होगा बताइए? एरर आएगा सर। एरर आएगा, प्रोग्राम फेल हो जाएगा। सर वो डायनामिक क्रिएट होता है फार्मूला से। हाँ, फॉर्मूला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एलिमेंट डाल दिया। तो जैसे मैंने कैपेसिटी से बियॉन्ड एक भी एलिमेंट डाला तो ये एक फॉर्मूले से जो हमारा एरे है जो इंटरनली बनती है वो रिक्रिएट हो जाती है। एरे रिक्रिएट हो जाती है और वो रिक्रिएट होती है फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है सुनील? 2l plus b। 2 2 into l plus b। 2 इंटू ओल्ड लेंथ ट्वेल्व या प्लस ओल्ड लेंथ इंटू 2 प्लस 1, ऐसे कर लो। नहीं, क्या था? ओल्ड लेंथ इंटू 2 प्लस 1 या कैसे था यार फॉर्मूला? मैं भी भूल गया। ओल्ड लेंथ इंटू 2 प्लस 2 ऐसे था ना? यस सर। ओल्ड लेंथ
टू इंटू 2। सर, टू बाहर था सर, और अंदर कोष्टक में था ओल्ड लेंथ प्लस 1। तो वो तो वही चीज है, एक ही बात है ना, जब कॉमन लोगे तब। जी सर। तो देखो 17 जैसे लेंथ हुई तो कैपेसिटी 34 हो गई। 34 सही हुआ है ना। ओल्ड लेंथ कितना है हमारा? सर ओल्ड लेंथ कितना है? 16। 16। तो 16 इंटू 2 प्लस 2, 34 हो गया। यस सर। ये होती है। ये सब फीचर स्ट्रिंग क्लास में थोड़ी ना थी, स्ट्रिंग बफर में है ये सब फीचर। ये सेम फीचर स्ट्रिंग बिल्डर का भी है, बस यहाँ बफर की जगह पे क्या लिख दूंगा? बिल्डर लिख दूंगा बस। तो इसलिए ज्यादा मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार समझा देता हूँ। यही डिफरेंस होता है स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में। ये देखिए, कोई अंतर थोड़ी ना आएगा आपको, प्रोग्राम में थोड़ी ना कोई अंतर, कोई अंतर नहीं। स्ट्रिंग बफर पढ़ लो, स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ लो, बट वही सिंक्रोनाइजेशन का अंतर है जो थ्रेड से ही रिलेटेड है। थ्रेड में ही समझ में आएगा आपको, अगर थ्रेड नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपसे मैं ये पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ। मान लीजिए स्ट्रिंग बफर में जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एलिमेंट दोगे तो एक फॉर्मूले से बढ़ता है, जिस फॉर्मूले का नाम है ओड लेंथ इंटू 2 प्लस 2। बट मान लीजिए जो फॉर्मूला लगाएगा, अच्छा ये कहाँ लगा होगा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इस अपेंड मेथड में लगा होगा। मुझे कैसे पता चला? मैंने पढ़ा थियोरेटिकली नहीं जी, मतलब कोड लेवल पे सर्वे करना चाहिए। आपको पता है जावा तो ओपन सोर्स लैंग्वेज है। जावा कहती है मैं तो खुली किताब हूँ जी, मुझे कितना पढ़ लो आप, है ना, जहाँ मर्जी वहां से पढ़ लो। ये देखो स्ट्रिंग बफर है, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बफर है, उसके मेथड है, मेथड की डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़िए जी, है ना, मेथड का कोड है, इंटरनल चाहिए, ये सब फॉर्मूला अंदर लगाया गया है। अपेंड मेथड के अंदर से एक इंश्योर्ड कैपेसिटी मेथड चलती है। वो इंश्योर्ड कैपेसिटी मेथड जो है ना, इंटरनली जो है चलती है, जो कि हमें कैपेसिटी इंश्योर कराने के लिए कहती है। कंट्रोल एफ इन कैपेसिटी डायरेक्ट चलाता हूँ। कैपेसिटी, ठीक है, ये देखिए कैपेसिटी चली, कैपेसिटी इंट कैपेसिटी, देखो ये इंट कैपेसिटी से सुपर कैपेसिटी चलती है, नहीं 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 ये नहीं है। ये देखिए ये इंश्योर कैपेसिटी मेथड है। कैपेसिटी मेथड क्या करती है? लेंथ रिटर्न करती है। और इंश्योर कैपेसिटी मेथड जो है आपसे मिनिमम मतलब कैपेसिटी इंश्योर कराती है। फिर ये इंटरनली इंश्योर कैपेसिटी मेथड सुपर डॉट मिनिमम कैपेसिटी चला रही है ना। कुछ तो और फॉर्मूला यहाँ से चलता है, मतलब मैंने कहीं तो कहीं ये देखा था, मतलब इसी में है कोड, आपको मैं दिखा दूं। अब अपेंड मेथड के अंदर से तो चलता होगा। ये देखिए अपेंड मेथड है जो ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर ले रहा है। जब अपेंड मेथड में उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड डेटा जाता है तो ये चलाता है भाई, ठीक है। यार इसी में ही है कहीं, आप देखिएगा, है ना, इसी में इन्होंने कोड सर लिख उसमें रखा। फिर बाकी वाली मेमोरी वेस्ट हो जाती है। हाँ देखिए ये भी ये बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी मेमोरी तो वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना आपको, समझ रहे हो, तो आपकी सर एफिशिएंसी। हाँ बोलिए। कैसे काम करेगा ये बताओ। हम्म सर सर फॉर्मूला कैसे वर्क करता है बताओ। जो पुरानी लेंथ है उसमें 2 से गुणा कर दो, 2 जोड़ दो, और क्या फार्मूला काम। पुराना जो ओल्ड लेंथ है, ओल्ड लेंथ 16 होती है हमारी, अभी पुरानी तो लेंथ 16 है ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दो, तो 16 दूनी 32, 2 34 हो जाता है। फिर आउटपुट 34 आएगा। कहाँ सो रहे हो क्या? सो नहीं रहे हो? सर। ये देखो ना, सामने दिख तो रहा है, 2-3 बार रन करा के दिखा दिया, कहाँ थे? देखो ना नीचे आ रहा है कैपेसिटी 34। और वही पूछा।
हाथ में है किताब, ध्यान कहीं और है। ऐसा नहीं ना कि आस्की का दौर है। हाँ सर, ध्यान इधर ही है। ध्यान इधर है, आपका ध्यान किधर है? जावा इधर है, हैं? ये ध्यान रखिए, क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? जावा के कंसेप्ट इधर है। ठीक है जी, ओके। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा रहा था कि सोर्स कोड में ऐसा लिखा हुआ है कोड। अच्छा, मैं आपसे अब पूछता हूँ क्वेश्चन। हाँ, सुनील पूछ रहे थे बाकी वेस्टेज, बिल्कुल वेस्टेज हो जाता है जब कैपेसिटी से, अब बाकी कैपेसिटी बियॉन्ड एलिमेंट जाएगा तो वो बढ़ा देगा फॉर्मूले से, तो वो उतना वेस्टेज है ना? तो हाँ सर। अच्छा, कलेक्शन में एक मेथड होता है जो पता है क्या कर लेता है, जितनी जितनी उसकी साइज होती है ना, उसी को उसके बराबर ट्रिम कर देता है। तो साइज इसमें भी ट्रिम टू साइज, वो मेथड वही तो नहीं करता है? मेरे ख्याल से वही करता होगा ये ट्रिम टू साइज जो है ना, attempts to reduce the storage used for the character sequence. Yes, if the string buffer is larger than necessary to hold the current sequence of the character. बहुत जबरदस्त चीज है। जब ट्रिम टू साइज कर दोगे ना, तो जितनी जितनी मतलब उसको जरूरत होगी, वही उसकी मतलब कह सकते उतना ही स्टोरेज को वो यूज करेगा। देख रहे हो कितनी जबरदस्त चीज है ये, एकदम बड़ मस्त चीज आ गई यार। क्या है, जबरदस्त चीज है। तो मैंने जब ट्रिम टू साइज कर दिया तो इसने क्या करा, जितने एलिमेंट उतने उसकी कैपेसिटी। ये कह रहे थे ना आप वेस्टेज हो जाएगी, रोक लो वेस्टेज, आपके हाथ हाँ में है। सर। हाँ सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है। तो ट्रिम टू साइज यही करता है, ये कलेक्शन में भी होता है, हर जगह होता है। मतलब ये इस तरह से आप उसको ट्रिम कर सकते हो। तो इसको कह सकते हो कि ये डायनेमिकली ग्रोएबल भी होता है और सिंकेबल भी होता है। सिंक करा जा सकता है, ग्रो करा जा सकता है, समझ रहे हो? तो सारा खेल मेथड का ही है ना। ओके, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। ओके, तो जैसे इसकी 17 कैपेसिटी है, सॉरी 17 साइज मतलब लेता है 17, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी क्या आएगा, 34 के हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ गया। अब ना मैंने, मुझे लगा कि ये मतलब एक होता है ना कि जैसे मेरी कैपेसिटी थी कि मैं 10 रोटी खाऊंगा, ठीक है, लेकिन जी 15 मैं खा लेता हूँ। आपने सोचा कि मैं इसको पहले ही 20 रोटी दे दूंगा, खाओ कितना खाओगे। मतलब मेरी बात समझ में आई? मतलब बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी होते 16, जब एक भी एलिमेंट बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा उसके फॉर्मूले से। मुझे लगा कि इसके फॉर्मूले से भी ज्यादा एलिमेंट दे दूंगा तो क्या होगा। तो मेरे में क्या कह रहा हूँ मतलब जी मैं एक न बढ़ा के 17 दूनी 34 और एक 35 एलिमेंट कर दिया, 35 कर दिया, और फिर मैंने इसको चलाया, तो अब क्या आया आप खुद देखिए। आपको कुछ दिखा? मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, नहीं आ रहा है तब भी बताओ, आ रहा है तब भी बताओ। हैं? चैट मत करो लेकिन फोन पे भाई। सर ये मतलब कि इसका लेंथ का डबल कर दिए। तो जब लेंथ का इसकी डबल लेंथ से भी एक इंक्रीज ज्यादा करें। एलिमेंट मैंने डाल दिया, तो इसने क्या करा? सर वो साइज इंक्रीज नहीं हुई इसकी। यस सर। तो फिर क्या साइज, फिर साइज ना बोलो, कैपेसिटी बोलो। साइज अलग चीज है, कैपेसिटी अलग है। सर कैपेसिटी, यस सर। तो इसका मतलब अपेंड में फॉर्मूला कितनी बार चलता है? अपेंड एक में बार सर। एक बार चलता है। सर एक बार लगता है। हाँ, एक बार फॉर्मूला लग गया तो दोबारा नहीं लगेगा। आप जी समझ रहे सर। हो ना, दोबारा नहीं लगेगा फिर फॉर्मूला।
तो फिर दोबारा, तो मतलब कहने का है कि अगर हमने अपेंड मेथड में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एलिमेंट दे देंगे तो एक बार वो फॉर्मूला लगा लेगा, और अगर उसी में ही अगर आप दोबारा उस फॉर्मूले से भी ज्यादा एलिमेंट दे दोगे, अब आप कितने भी एलिमेंट देते जाओ, देखो 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, कितना एलिमेंट दे दिया मैंने, है ना, एक लास्ट में एस लग गया तो 44 हो गया, तो कितनी कैपेसिटी आ गई? 44। बात समझ में आ रही है? सर 44 सर एक बार स्ट्रिंग दिया फॉर्मूला उतना ही हो गया कैपेसिटी। सर वो एक बार फॉर्मूला, उसके बाद जितना भी डालेंगे उतना लेंथ ले। यस यस, सही पकड़ा है आपने, सही पकड़े हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब इसमें वो फॉर्मूला चल रहा होगा ना, ट्रिम टू साइज वाला, नहीं चल रहा होगा, समझ रहे हो? इन्होंने ऐसा कोडिंग कर रखा होगा कि जी पहली बार वो चेक करे कि क्या उसकी कैपेसिटी से, यानी कि उसके अंदर फॉर्मूला एक बार चलता है अपेंड में, ये याद रहना चाहिए आपको। अच्छा अच्छा, देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट डाला मैंने। तो यहाँ पे लेंथ कितना था? यहाँ पे लेंथ 0 था। यहाँ पे कैपेसिटी कितना था? यहाँ पे कैपेसिटी 16 था। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे लेंथ कितना आएगा और कैपेसिटी कितना आएगा? नीचे, सबसे नीचे बराबर आएगा सर 44। 44 54 कहाँ से आ गया? अच्छा सर, ऊपर वाले का, हाँ सर। कितने बार डाला सर आपने ये 16 बार। तो 16 आएगा सर दोनों जगह। दोनों जगह 16 आएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके, सही बता रहे हो आप, परफेक्ट बता रहे हो। 16 एंड 16 सेम, देखो भाई सही बताया आपने। ओके, अच्छा मैंने 16 से एक ज्यादा एलिमेंट दे दिया, अब क्या आएगा सत्येंद्र? अब कितना आएगा? सर लेंथ 17 आएगी और सर कैपेसिटी 34 आएगी। लेंथ 17 हो जाएगी और कैपेसिटी 34 हो जाएगी। 34। परफेक्ट। और अगर मैं एक भी एलिमेंट इसमें ज्यादा दे दिया तो, जैसे मैंने 17 ये दे दिया और प्लस 17 और ऐड कर दिया, फिर एक और ऐड कर दिया, तो कितना आएगा? यानी कि 35 एलिमेंट दे दिया तो क्या होगा? सर 35 भी आएगा सर दोनों में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आप इसका मतलब समझ गए हो। अच्छा, जी अभी सर। मैंने ऊपर 17 ऐड कर दिया, फिर से अपेंड मेथड चलाया और फिर मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड दे दिया, तो 17 ऊपर है, नहीं 16 ऊपर है, 16 नीचे है, नहीं नीचे 17 है, तो एक ज्यादा एलिमेंट दे दिया, समझ रहे हो? अब क्या सर आएगा? मतलब वही सेम कंडीशन था बट 2 बार अपेंड लिख दिया मैंने। तो सर 35 भी आएगा सर दोनों में। 35 इस बार नहीं आएगा, इस बार ऐसे आएगा, ये देखो। 70। तो बता सकते हाँ हो क्यों? सर वो कैपेसिटी बढ़ गई ना सर। तो कैपेसिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि अपेंड सर मेथड में
ऐसा कोड है कि फॉर्मूला एक बार चलेगा, जब दोबारा अपेंड लगाओगे तो दोबारा फॉर्मूला चलेगा ना। जी सर। पहली बार लाइन सर नंबर नीचे 15 लाइन नंबर 15 में फॉर्मूला चला तो 35 हो गया, है ना। जी सर। और उसके बाद लाइन नंबर 16 में जब फॉर्मूला चला तो फिर से उस ओल्ड लेंथ का इंटू 2 + 2 हो गया। जी सर, आ गया सर। नहीं यार, ओल्ड लेंथ इंटू 2 + 2 कहाँ हुआ है? ओल्ड लेंथ तो कितना था? 35 था ना, 35। तो 35 इंटू 2 हो जाएगा 35 दूना 70, तो 72 होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, यस पूरा सर। पूरा जुड़ के आ गया, पूरा जुड़ के आ गया यार। फॉर्मूला चला है कि नहीं चला है, आप यस बताइए। सर। अच्छा चलो, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ना, नीचे वाला हटाता हूँ और इसमें फिर से एलिमेंट ऐड करता हूँ। तो 16 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 एलिमेंट दे देंगे तो ये चल जाएगा भैया 34। ठीक है, सही है। अब इसी एसबी में अपेंड नीचे फिर से चला दिया, ठीक है। तो भाई 34 होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर 34 से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और डाल दिया 35। तो अब साइज तो कैपेसिटी तो 35 आनी चाहिए ना, लेकिन 35 नहीं आएगा। अब ओल्ड लेंथ कितना था? 34 था, तो 34 दूना 68, और 68 में 2 जोड़ोगे 72 70। सही तो चल रहा है। तो यहाँ पे अब टोटल लेंथ और कैपेसिटी जो आएगी वो लेंथ इस पूरे को जोड़ दोगे, यानी कि लेंथ हो जाएगी 35 और कैपेसिटी हो जाएगी 70। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ा, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्योंकि अब ओल्ड लेंथ तो हमारे 34 है ना, मैं 35 जोड़ रहा था यार, 34 है। देखो ना, ऊपर ऊपर तो दिख ही रही है, ओल्ड लेंथ 34 थी ना, वो तो 35 मैंने बढ़ाया था। जी सर। जी सर। तो यानी कि अपेंड के हिसाब से फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। तो बड़ा ट्रिकी सा नहीं लग रहा है आपको? ये ट्रिकी सा नहीं लग रहा है कि एक अपेंड में एक बार इंक्रीमेंट होगा, लेकिन दूसरा अपेंड चलाओगे तो फिर से चलेगा। ये चीज आपको ध्यान जी रखना चाहिए, सर। इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इतना। ओके सर। समझ में आ रहा है गौरव? यस सर। सर मेरी तो स्क्रीन ही लेट चलती है। चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं रुक गया हूँ ना। सुनील क्लियर है? हाँ सर। सर क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भैया ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, कैसे कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, तो मैं इसको आपको ना यहाँ पे, कहाँ गया भाई, स्काइप 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 ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे कोड दे देता हूँ। ओके भाई, क्या, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ी सी हैंग कर रहा है ये। ओके, तो अब मैं एक अगला चीज आपको दिखाता हूँ। स्ट्रिंग बफर का ना एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप अपना साइज दे सकते हो, मतलब अपनी कैपेसिटी दे सकते हो। ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कहता है कि जी आप मेरे कंस्ट्रक्टर में जो साइज दे दोगे, जैसे मैंने 4 पास कर दिया तो इसकी ऐप कैपेसिटी 4 और लेंथ इसका 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है दूसरा कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बफर का, ठीक है। और जब इसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड एलिमेंट इसमें ऐड करोगे तो उसी फॉर्मूले से बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5,
और मैंने यहाँ पे एलिमेंट ऐड करा। आप लोग मुझे बताइए क्या कैपेसिटी और क्या लेंथ होगा, बताइए नीचे नीचे क्या लेंथ और क्या कैपेसिटी होगी, बताइए। पाँच लेंथ और 16 कैपेसिटी। सर कैपेसिटी 20 हो जाएगा सर। 151 हो जाएगा। सर लेंथ होगा सर 5 और कैपेसिटी सर 20 हो जाएगा। लेंथ होगा 5 और कैपेसिटी हो जाएगा 20। 20 यस सर। नहीं सर 20 नहीं होगा सर, 4 into 4 4 into इंटू 2 फोर 8 सर, हाँ 10 हो जाएगी सर। 10 वो होगी, 10 और 14 हो जाएगी सर कैपेसिटी, 14। 14 हो जाएगी। और जी सर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 5। 5। सुनील सही बता रहे हैं ये? सुनील हाँ सर। सही बता रहे हैं ये? एक मिनट। अरे बोल दो यस या नो, बोल दो भाई, मैं सुनाई नहीं दे रहा है। गौरव सही है ये नीचे वाला लाइन नंबर 18 जो लिखा हुआ है? प्रीतम तुम कहाँ किस दुनिया में हो बताओ, बोल क्यों नहीं सर रहे हो तुम? कैपेसिटी 16 होगा ना। सर 16 तो है सर, अब पहले से 4 दिया हुआ है सर इनिशियल कैपेसिटी। अरे यार 16 कैसे हो जाएगा? अभी इनिशियल कैपेसिटी मैंने सर 4 दिया तो 4 हो गया ना। अब इसकी यहाँ लिख तो यस रहा हूँ सर। 4 है, यहाँ लिख तो रहा हूँ कि यस सर। 0 है। तो अब बताओ यहाँ कितना बढ़ेगा? यहाँ सर अरे 10 नहीं होगा इतना। फॉर्मूला कौन सा? ओल्ड लेंथ इंटू 2 प्लस 2, ओल्ड लेंथ इंटू 2 प्लस 2, और क्या? ओल्ड लेंथ है 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, और क्या? अच्छा 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 सर 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 समझ आ गया सर, समझ आ गया। सतेंद्र सतेंद्र तो सर इसको ओल्ड लेंथ क्यों बोलते हैं? अरे ओल्ड लेंथ, पुरानी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग बफर की जो स्टार्टिंग की है? ओल्ड लेंथ मतलब पुरानी लेंथ, इसकी तो 4 है ना। हाँ सर। स्ट्रिंग बफर की पुरानी लेंथ, स्टार्टिंग लेंथ। मैंने सर 4 पे दोबारा जोड़ दिया था ना इसलिए। क्यों 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 मजा आ रहा था क्या? अच्छा लग रहा था? नहीं सर वो बात नहीं है। अब ठीक है। तो ये दूसरा कंसेप्ट है स्ट्रिंग बफर का। भाई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके। स्ट्रिंग बफर का एक तीसरा कंसेप्ट है जिसमें आप स्ट्रिंग पैरामीटर देते हो। तो ये बताओ तीसरा कंसेप्ट जो है इसमें लेंथ कितना होगा और कैपेसिटी कितना होगा, बताइए। ये तीसरा कंसेप्ट है। 5 ही होगा सर। हाँ 5 ही होगा सर। क्या होगा? 5 लेंथ और 5 कैपेसिटी। 5 लेंथ और 21 कैपेसिटी, क्योंकि इसमें जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि ये स्ट्रिंग पैरामीटर आप दे रहे हो ना। इसमें 16 ऐड हो जाएगा वो बाय डिफॉल्ट वाला। ठीक है। ओके सर। ये चीज याद रखना चाहिए। 3 कंसिडर हो गया, याद रखिएगा आप लोग ये कंसिडर कौन सा कंसिडर क्या पैरामीटर लेता है, कैसे कैसे वर्क करता है। बाकी यार स्ट्रिंग बफर का किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट बना लो, बाकी ये तो इंक्रीमेंट वाला कंसेप्ट है। बाकी यार किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट बना लो और आप इसके मेथड्स जो हैं वो आप प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे जैसे आपने स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब आप अब आप स्ट्रिंग बफर पे कोई वैल्यू अपेंड करना चाहते हो,
अब आप सबसे पहले स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं प्रिंट हो जाएगा, इसमें ब्लैंक प्रिंट होके आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आप स्ट्रिंग बफर पे ऊपर आप अपेंड कर दीजिए, आपने यहाँ पे लेट से हेलो लिख दिया, तो हेलो लिख दिया तो आप स्ट्रिंग बफर को दोबारा प्रिंट करोगे तो हेलो आ जाएगा। फिर इसमें हाई ऐड कर दीजिए तो उसी में हाई जो है अपेंड होके दिख जाएगा। पहले था हेलो और फिर अब जो है हेलो और हाई मिला के आ गया। ठीक है, शुरू में ब्लैंक स्पेस आ गया। ठीक है, बाकी स्ट्रिंग बफर की पहले जो है कैपेसिटी थी, लेंथ थी, वो प्रिंट कर लीजिए। फिर उसकी क्या कैपेसिटी थी वो प्रिंट कर लीजिए, तो इसकी कैपेसिटी और लेंथ पता चल जाती है। ठीक है, फिर स्ट्रिंग बफर की बाद में कैपेसिटी या लेंथ इंक्रीमेंट होने के बाद कितना होगा, लेंथ कितना होगा, वो आप देख सकते हो। इसमें इसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड एलिमेंट ऐड करके देख सकते हो। और क्या है, स्ट्रिंग बफर के पास और भी मेथड है, जैसे एस बी डॉट अपेंड के बाद बी से कोई मेथड है, जैसे सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग निकालने का जो मेथड है पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, किसी स्ट्रिंग के अंदर से अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स बता दोगे, किसी इंडेक्स से मुझे स्ट्रिंग जो है रिटर्न करके दे दो, तो उसी इंडेक्स से स्ट्रिंग जो है रिटर्न करके हमें दे देती है। तो सब स्ट्रिंग मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का, जो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करके दे देती है। 1 मिनट ज़रा होल्ड करिएगा, है ना। तो इसका एक सब स्ट्रिंग मेथड होता है। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग हो गया। ओके, इसके बाद इससे एक सब स्ट्रिंग रिटर्न जो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स बताई है, उस स्टार्टिंग इंडेक्स से एक स्ट्रिंग हमें रिटर्न होके यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी स्ट्रिंग बफर का एक मेथड होता है इंसर्ट। आपने इंसर्ट मेथड चला दोगे, जैसे आपने एस बी डॉट इंसर्ट मेथड बता दिया, आपने आई एन इंसर्ट कर दिया कहाँ पे, आपने इंडेक्स बता दिया कि इस इंडेक्स पे ये इंसर्ट हो जाए जावा, तो वहाँ पे जावा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर स्ट्रिंग बफर का एक मेथड होता है रिप्लेस। तो आप बोलोगे कि नहीं, मुझे ना इस स्ट्रिंग में स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हो और एंड यहाँ पे हो, तो यहाँ से लेके इस इंडेक्स तक, है ना, ये स्ट्रिंग जो पहले स्ट्रिंग थी उसके जगह पे बाबा चला जाए, तो बाबा चला जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग बताइए, स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपने कहा कि इस स्टार्टिंग इंडेक्स से इस स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स तक स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस हो जाएगी। फिर आपने कहा कि भैया एक होता है रिप्लेस, एक होता है रिप्लेस ऑल। ठीक है ना, रिप्लेस ऑल यहाँ नहीं चलता है, सॉरी, रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग रिप्लेस, अच्छा ये तो बार बार यही आ रहा है, रिप्लेस ऑल जो है ना, रिप्लेस नहीं, रिप्लेस ऑल नहीं है, होता तो यहाँ दिखता, वो दूसरे जगह मेथड चलेगा। अच्छा, इंसर्ट हो गया, रिप्लेस हो गया, डिलीट मेथड है। तो डिलीट मेथड आप चलाएंगे कि भैया डिलीट कैरेट चला दीजिए, या आपने स्टार्टिंग और इंडेक्स बता दिया कि इस इंडेक्स से इस इंडेक्स की स्ट्रिंग जो डिलीट हो जाए तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको प्रिंट करते रहो, बार बार प्रिंट करते सर रहो। रिप्लेस फर्स्ट भी तो होता है सर एक। रिप्लेस भी है, रिप्लेस फर्स्ट भी है ना। सर एक रिवर्स भी है सर, जो स्ट्रिंग को रिवर्स रिवर्स भी कर है, देगा। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, वो जो हम बात कर रहे थे, पूरी स्ट्रिंग रिवर्स करके आपको दे देगा, जो ऊपर स्ट्रिंग होगी उसी को पूरा रिवर्स करके दे देगा। ठीक है, रिप्लेस है, रिवर्स है, और क्या है, रिप्लेस रिप्लेस है, कोड पॉइंट है, इंश्योर कैपेसिटी, ये वो चलती है, इंश्योर कैपेसिटी मेथड जो चलती है, इंटरनली कॉल करते हैं कैपेसिटी को इंसर्ट कराने के लिए। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, सब स्ट्रिंग, ट्रिम टू साइज, दीज आर द मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर। बस प्रैक्टिस करिए ना, आपको मेथड खुद चला चला के, मैंने मेथड चला दिया, आप इसका आउटपुट निकाल लो, चलाओ, उसमें कोई, मैं कितनी बार समझाऊंगा तब भी नहीं समझ में आएगा जब तक आप नहीं चलाओगे। ठीक है, कौन सा मेथड क्या करता है, सबका नाम से ही उसकी मीनिंग है, नाम से ही स्पष्ट है कि कौन सा मेथड क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस मेथड का ये रोल है, इस मेथड का ये रोल है। बताइए भाई, कोई दिक्कत?
तो ये स्ट्रिंग क्लास हो गई हमारी खत्म कहानी। स्ट्रिंग, अच्छा एक क्लास और हो गया ना, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या करता है? स्ट्रिंग बफर क्लास तो मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू होने से पहले। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास के बारे में बताता हूँ, जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में पड़ा होता है। स्ट्रिंग टोकनाइजर, स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग string स्ट्रिंग टोकनाइजर। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है ना। तो ये कहती है कि भैया आप मुझे स्ट्रिंग दे दीजिए, तो मैं इसको कोई भी स्ट्रिंग उठा के दे सकता हूँ। लेट से मैंने इसको स्ट्रिंग दे दिया हेलो हाउ आर यू, ऐसे मैंने दे दिया। तो ये क्या कहती है स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में है, वो कहती है आप मुझे स्ट्रिंग बताइए, कहीं से दे दीजिए स्ट्रिंग, मेरे कंस्ट्रक्टर में डाल दीजिए, चाहे यहाँ आप फिक्स कर दीजिए या आप ऐसे करके दे दीजिए स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू, ऐसे करके आप दे दीजिए, वो एक ही बात है। तो आप मुझे स्ट्रिंग बताइए, मैं स्ट्रिंग को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। तो मैंने कहा कैसे तोड़ दोगे? वो कहता है टोकन के थ्रू, मेरे पास टोकन होता है। मैंने कहा कौन कौन से? वो कहता है हमारे पास कुछ इनबिल्ट टोकन है। टोकन का मतलब सेपरेटर, डेलीमीटर जिसको हम बोलते हैं। तो उसके पास प्री डिफाइंड डेलीमीटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ कर्सर ले जाओ, देखो यहाँ लिखा हुआ है /t/n/r/f, मतलब न्यू लाइन अगर होगा तो स्पेस होगा तो कुछ टैब होगा तो उस केस में ये स्पेस टैब बहुत सारे इनबिल्ट टोकन होते हैं, इसको टोकन बोला जाता है। टोकन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सॉरी डेलीमीटर बोला जाता है। डेलीमीटर का मतलब होता है सेपरेटर, कि भाई जैसे यहाँ पे आप देखो हेलो के जस्ट बीच बीच में एक स्पेस है, हाउ के बीच में स्पेस है, यहाँ पे ये आर के बीच में स्पेस है, तो इसको डेलीमीटर बोलते हैं। डेलीमीटर मतलब /n/r/t, है ना, जहां से स्ट्रिंग टूटती है। और जो स्ट्रिंग टूट के आती है उसको टोकन बोला जाता है। जैसे हेलो टूट के आएगी तो एक टोकन, हाउ टूट के आएगी तो अगली टोकन, आर टूट के आएगी तो अगली टोकन, क्योंकि सबके बीच में स्पेस है। जो जो टोकन होता है वो डेलीमीटर ट्रीट नहीं होता। अच्छा, ये दोनों डेलीमीटर पे काम करता है, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। आपने कहा कॉमा करके नहीं, मुझे ये डेलीमीटर मैंने देना है कि हाई, जहां से हाई लिखा है वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाए, या जहां स्लैश लिखा है वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाए, तो ऐसे भी काम कर सकता है ये। एक मिनट जरा रुकिए, जरा एक मिनट। आ रही सर, आ रही। तो ये चीज होती है भाई, ये जैसे मैंने इसे बता दिया कि भैया जहां स्लैश मिलेगा वहीं स्ट्रिंग टूट। अभी तो मैं बने बनाए डेलीमीटर पे काम करता हूँ, छोड़ो जाने दो, मतलब /n/f/r/t इस पे काम करता हूँ। String tokenizer is a utility class which is found in java.util package, which says us please provide me string. I will break the string into the different tokens, and I have a inbuilt delimiters like caret return, new line character, tab return वगैरह वगैरह ऐसे। ये स्पेस भी एक डेलीमीटर है, डेलीमीटर का मतलब सेपरेटर, ठीक है। तो अब मेरे पास मान लो एक स्ट्रिंग है जो कि बहुत बड़ी है, हजारों लाइन की है, तो स्ट्रिंग टोकनाइजर कहता है वो हजारों लाइन की भी स्ट्रिंग को मैं तोड़ दूंगा, लेकिन कितने टोकन्स हमें मिले हैं ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए वाइल लूप चलाइए, और वाइल लूप चला के, है ना, इसके पास स्ट्रिंग टोकनाइजर के पास एक मेथड होता है हैज मोर टोकन। तो हैज मोर टोकन क्या करता है? ये चेक करता है क्या इसके पास और टोकन है। टोकन किसे बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जहां से स्ट्रिंग टूट के आ रही है, जो स्ट्रिंग जैसे ये हेलो है एक टोकन हो गया, और डेलीमीटर की बाद ये अगली स्ट्रिंग है, ये एक अलग टोकन हो गया, तो ये अगली स्ट्रिंग है अलग टोकन हो गया, मतलब डेलीमीटर के बाद जो स्ट्रिंग टूट के आती है वो टोकन कहलाती है। तो इस तरह से इसको अगली स्ट्रिंग फिर अगली स्ट्रिंग फिर अगली स्ट्रिंग मिलेगी। तो जब तक स्ट्रिंग मिलती जाएगी तब तक ये ट्रू देता जाएगा, और जब तक ये ट्रू देता जाएगा तब तक आपको सारे टोकन एक रीड करने हैं, निकालने हैं। ये तो ट्रू रिटर्न करता रहेगा जब तक उसे टोकन मिलेगा, ठीक है ना। और system.out.println में हमने st के ऊपर एक मैसेज चलाया जिसका नाम है नेक्स्ट टोकन। नेक्स्ट टोकन क्या करेगा? ये क्या करेगा, उस टोकन को लेके आएगा और प्रिंट कर देगा। मतलब इस नेक्स्ट टोकन का काम क्या है? आगे पूरे मतलब स्ट्रिंग में जाके चेक करना कि आगे टोकन है या नहीं। अगर है तो उसको ले आओ प्रिंट कर दो, मतलब ले आओ गेट कर लो, प्रिंट कर लो या यूज कर लो, जो करना है कर लो। तो आप देखो पहले हेलो आया, फिर हाउ आया, फिर आर आया, फिर यू आया। इसमें क्या टोकन था? वो टोकन था वो स्पेस, स्पेस जो टोकन था वो बाय डिफॉल्ट आया, समझ रहे हो, ब्लैंक स्पेस। एक क्लास होती है स्ट्रीम टोकनाइजर, वो अलग होती है। स्ट्रिंग टोकनाइजर अलग है, स्ट्रीम टोकनाइजर अलग है। स्ट्रीम टोकनाइजर आईओ पैकेज में है, वो एक अलग क्लास है, समझ रहे हो। बताइए भाई, हाँ सर। ये समझ में आया नहीं आया? इसका ये पहला सर कंसिडर है। दूसरा कंसिडर ये भी है जिसमें आप टोकन खुद पास कर सकते हो।
लेट्स से आपने टोकन पास कर दिया इसमें अपना h, जहां जहां h मिलेगा वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाएगा, जहां जहां h मिलेगा वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाएगा, ऐसा है। सर अगर कुछ ना दो तो सर स्पेस मान लेता है सर। हाँ जी, अगर टोकनाइजर में कुछ ना दो तो स्पेस मान लेता है सर। स्पेस नहीं, अगर कुछ टोकन नहीं दोगे तो उसके इनबिल्ट टोकन पे काम करेगा वो। इसके पास दो कंसिडर है ना, एक कंसिडर ऐसा है जो प्री डिफाइंड टोकन पे काम करता है और एक कंसिडर है जो यूजर डिफाइंड टोकन पे काम करता है, समझ रहे हो? जी सर। देखो इसमें क्या पैरामीटर जा रहा है, देखो क्या लिखा हुआ, स्ट्रिंग str और स्ट्रिंग डेलीमीटर DELM लिखा है ना, जी ओके सर। और ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये STR ऐसे ऐसे काम करेगा, ये डिफॉल्ट टोकन है, मतलब इसको चाहो तो अनकमेंट करके देख लो। तो बस इतना प्रैक्टिस करो,